नमस्कार। भारत मौसम विज्ञान विभाग के दैनिक मौसम पर चर्चा में आप सबका स्वागत है। आज 23 जनवरी 2026 का दिन है। फिर जैसा कि आप जानते हैं कि एक पश्चिमी विक्षोभ अभी प्रभाव डाल रहा है उत्तर पश्चिम भारत पर। उसके के क्रम में पिछले 24 घंटे में अगर हम मुख्य मौसम की बात करें तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के साथ साथ उत्तराखंड में हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा और हिमपात कई से ज़्यादातर स्थानों पर जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में और एक आध दो पॉकेट्स पर उत्तराखंड में दर्ज किया गया। वहीं भारी वर्षा जम्मू कश्मीर में दर्ज की गई। अगर हम बात करें मैदानी क्षेत्रों की तो पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, यहाँ सब पॉकेट्स में ज़्यादातर स्थानों पर हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा पिछले 24 घंटे में आज सुबह 8:30 बजे तक दर्ज की गई। अगर हम दिल्ली की बात करें तो जो मुख्य स्पेल था वो सुबह 5:30 बजे शुरू हुआ था और जो कि 11:30 बजे आज सुबह तक देखा गया। इसके बाद इसमें कमी देखी जा रही और आज शाम को दिल्ली में खास तौर से बहुत ही हल्की वर्षा और डिजिल होने की संभावना है। बाकी क्षेत्रों की बात करें तो राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, खासतौर से उत्तरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा होने की सूचनाएं हैं। ओलावृष्टि की बात करें, जैसे कि भारत मौसम विज्ञान विभाग ने पूर्वानुमान भी दिया था कई दिनों पहले, सप्ताह भर पहले, जम्मू, पंजाब और पूर्वी राजस्थान, वहाँ पर थंडरस्टॉर्म, तेज हवाओं के झोंके के साथ ओलावृष्टि भी होने की सूचनाएं हैं। बाकी के क्षेत्रों की बात करें तो तेज हवाओं के झोंके, जिसमें 60 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज हवाएं देखने को मिली जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में। वहीं अगर हम हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ पर भी 30 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज हवाएं देखने को मिली हैं। अगर हम बात करें कोहरे, तो कोहरा उत्तर पश्चिम भारत में वर्षा की वजह से नहीं दर्ज किया गया घना कोहरा, परंतु पूर्वोत्तर में खासतौर से मेघालय में बरापानी स्टेशन पर घना कोहरा देखने को मिला सुबह के टाइम पे। अगर हम बात करें मुख्य बिंदुओं की तो जो हमारा कल का पश्चिमी विक्षोभ था, कल शाम को एक उसका जो इंड्यूस लो प्रेशर एरिया में कन्वर्ट हो गया था और आज सुबह जो है सुस्पष्ट निम्न दबाव के क्षेत्र में देखा जा रहा है और जिसका वर्टिकल एक्सटेंशन यानी कि जो ऊपरी स्तर तक प्रभाव बहुत अच्छा है। उसके प्रभाव में अगर हम बात करें तो भारी से अति भारी वर्षा एक दो पॉकेट्स में पश्चिमी हिमालय रीजन, खासतौर से जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में होने की संभावना है। उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा में भी आज भारी वर्षा होने का अनुमान है। इसके बाद अगर हम बात करें बाकी के क्षेत्रों की तो उत्तर पश्चिम भारत, उत्तरी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और उसके आसपास के क्षेत्रों में आज भी रात तक स्पेल बना रहेगा और कल सुबह से यहाँ पर वर्षा में कमी आएगी, परंतु पहाड़ों पर खासतौर से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में 24 और 25 तारीख को कुछ स्थानों पर हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा और हिमपात बने रहने की संभावना है। अगर हम बात करें दूसरे पश्चिमी विक्षोभ की, तो जो कि 26 तारीख से प्रभावित कर सकता है, उसके प्रभाव में 26 से लेकर के 28 के जनवरी के बीच में हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा कई स्थानों पर पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में और कुछ एक पॉकेट्स में उससे जो जुड़े हुए जो मैदानी क्षेत्र वहाँ पर भी वर्षा होने की संभावना है। इसी क्रम में चूंकि अभी वर्षा आज जारी है और इसके प्रभाव में कल जो है सुबह 3 से 5 डिग्री सेल्सियस जो है निम्न जो तापमान हो जाए, न्यूनतम तापमान जो होता है मिनिमम टेम्परेचर, उसमें गिरावट हो सकती है आने वाले 24 घंटे में, जिसमें दिल्ली भी शामिल है। दिल्ली में भी निम्न तापमान आने वाले 24 घंटे में गिरावट 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की दर्ज की जा सकती है। और अगर पिछले 24 घंटे की बात करें तो उत्तर पश्चिम भारत में पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव में निम्न तापमान में बढ़ोतरी देखी गई, जो कि बढ़ोतरी 3 से लेकर के 8 डिग्री सेल्सियस तक की मैदानी क्षेत्रों में देखी गई है। वहीं 3 से लेकर के 5 डिग्री सेल्सियस जो है गिरावट पिछले 24 घंटे में निम्न तापमान में पहाड़ों पर भी दर्ज की गई। और अगर हम बात करें सिनोप्टिक स्थितियों में, जैसा कि हमने बताया, एक सुस्पष्ट निम्न क्षेत्र अभी पाकिस्तान, उत्तरी पाकिस्तान उसके आसपास के क्षेत्रों में है और ये कल तक जो है कमजोर होने की इसकी संभावना है। और ये अगला पश्चिमी विक्षोभ जो है 26 तारीख से उत्तर पश्चिम भारत को, मैदानी क्षेत्रों को भी प्रभावित कर सकता है। इसके अलावा अगर हम बाकी के सिस्टम्स की बात करें तो कोई खास सिनोप्टिक सिस्टम अभी कार्यरत नहीं, सिवाय एक जेट स्ट्रीम है जो उच्च क्षोभ मंडल में 135 नॉर्थ तक की हवाएं जो है दर्ज की जा रही हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें आगे चलते हैं और अगर निम्न तापमान के पूर्वानुमान की बात करें तो जैसे कि हमने शुरुआत में ही बताया, निम्न तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट उत्तर पश्चिम भारत में खासतौर से मैदानी क्षेत्रों में 24 घंटे में दर्ज किए जाने की संभावना है। उसके बाद उसमें 2 दिनों में कोई खास बदलाव नहीं होगा, परंतु चूंकि अगला पश्चिमी विक्षोभ फिर से प्रभावित करेगा तो उस क्रम में निम्न तापमान में उसके 2 दिन के बाद दोबारा से 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज होने की संभावना है। अगर हम बात करें मध्य भारत की तो वहाँ पर भी टेम्परेचर 2 से 4 डिग्री सेल्सियस जो है आने वाले 3 दिनों में धीरे धीरे गिर जाएंगे और उसके बाद 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी अगले 4 दिनों में होने की संभावना है। महाराष्ट्र में भी बात करें तो वहाँ पर भी 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट अगले 2 दिनों में हो सकती है, उसके बाद वहाँ पर बढ़ोतरी 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की हो सकती है। अगर हम बात करें गुजरात की तो वहाँ पर भी 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट जो है अगले 24 घंटे में होने की संभावना है, उसके बाद वहाँ पर 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है। बाकी क्षेत्रों में कोई खास बदलाव होने की संभावना नहीं है। अगर हम आज की चेतावनी की बात करें तो लाल रंग की चेतावनी वेरी हैवी रेनफॉल, ओलावृष्टि
ओलावृष्टि, थंडरस्टॉर्म, तेज हवाओं के झोंके और भारी वर्षा, भारी हिमपात के लिए जारी की गई है जम्मू कश्मीर में। वहीं भारी वर्षा, भारी हिमपात हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के लिए ऑरेंज कलर की वार्निंग है, वहां पर भी ओलावृष्टि के साथ थंडरस्टॉर्म और हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा ज्यादातर स्थानों में देखे जाने की संभावना है। वहीं पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी खासतौर से उत्तरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ओलावृष्टि के साथ साथ हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा के साथ ऑरेंज कलर जारी किया गया है। और सुबह के टाइम पे जब ये वर्षा कम हो जाएगी तो पंजाब, हरियाणा और उत्तरी राजस्थान में घना कोहरा भी एका दुक्का पॉकेट्स में शुरुआत हो सकती है और ये दायरा कल के बाद और बढ़ेगा, आगे हम जिक्र करेंगे। बाकी क्षेत्रों की बात करें तो घना कोहरा उत्तरी मध्य प्रदेश में भी देखे जाने की संभावना कल सुबह बन रही है। वहीं थंडरस्टॉर्म की चेतावनी उत्तर प्रदेश, खासतौर से उत्तरी उत्तर प्रदेश, उत्तरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए आज के लिए जारी की गई है। कुल मिला के उत्तर पश्चिम भारत में ऑरेंज से रेड कलर की वार्निंग जम्मू कश्मीर में और बाकी के क्षेत्रों में ऑरेंज कलर की वार्निंग आज के लिए अभी कार्यरत है और इसके बाद कल इसमें कमी आएगी। बाकी वार्निंग की बात करें तो तमिलनाडु में भारी वर्षा आज होने की संभावना है। बाकी घना कोहरा जो है वाली पश्चिम बंगाल में हो सकता है। इसके पहले हम जिलेवार चेतावनी भी देख सकते हैं जो अगले 24 घंटे की। तो अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो रामबन और उसके आसपास के जिलों में लाल कलर की वार्निंग जारी की गई। वहां पर हैवी टू वेरी रेनफॉल के साथ ओलावृष्टि और हल्के से मध्यम स्तरीय वर्षा ज्यादातर स्थानों में जारी होने की संभावना है। अदरवाइज जम्मू कश्मीर के ज्यादातर क्षेत्रों में ऑरेंज कलर की वार्निंग जारी की गई है। उत्तराखंड में खासतौर से उत्तराखंड है, हाई रीचेज के जो जिले हैं वहाँ पर आज बैड वेदर बहुत ज़्यादा रहने वाला है। वहाँ पर हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा और हल्के से मध्यम स्तर के हिमपात ज़्यादातर स्थानों में होने की संभावना है और इसलिए वहाँ पर ऑरेंज कलर की वार्निंग है। हिमाचल प्रदेश में भी कमोवेश वैसे स्थिति, दक्षिणी पूर्वी हिमाचल प्रदेश और उत्तरी हिमाचल प्रदेश में ऑरेंज कलर की वार्निंग है। बाकी क्षेत्रों में येलो कलर की वार्निंग है। हरियाणा में खासतौर से जो पूर्वी हरियाणा है, जो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश से जो लगे हुए जिले हैं वहाँ पर आज ऑरेंज कलर की वार्निंग है। पश्चिमी हरियाणा में आज येलो कलर की वार्निंग के साथ थंडरस्टॉर्म, हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा की चेतावनी है। अगर हम पंजाब की बात करें तो पूर्वी पंजाब और उत्तरी जो पंजाब है, जो जम्मू से लगा हुआ क्षेत्र है, हिमाचल से जो लगा हुआ क्षेत्र है, वहाँ पर आज ऑरेंज कलर की वार्निंग है। बाकी पश्चिमी पंजाब में जो है येलो कलर की वार्निंग है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, जो नजीबाबाद है, मुरादाबाद है, बरेली, शाहजहांपुर, ये सब पॉकेट्स में जो है आज बैड वेदर रहेगा। कुल मिला के उत्तरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो जिले हैं वहाँ पर आज ऑरेंज कलर की वार्निंग है। इसके अलावा जो दिल्ली से सटे हुए जिले वहाँ पर येलो कलर की वार्निंग है। अगर हम बात करें डे 2 की तो डे 2 में 24 तारीख की बात करेंगे। 24 तारीख में बैड वेदर खासतौर से उत्तर पश्चिम भारत में वर्षा की कमी आएगी, वर्षा समाप्त होने की संभावना। हालांकि पहाड़ों पर हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा कुछ एक पॉकेट्स में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर में बनी रहेगी, परंतु कोई चेतावनी वर्षा की दृष्टि से थंडरस्टॉर्म की नहीं है। बात है कोहरे की। कोहरा जो है देखने को मिल सकता है पंजाब, हरियाणा में डेंस टू वेरी डेंस फॉग यानी कि घने से घना कोहरा। हिमाचल प्रदेश के में भी घना कोहरा होने की संभावना है और वहां पर कोल्ड वेव यानी शीतलहर भी हिमाचल प्रदेश में 24 तारीख से जारी हो सकती है। राजस्थान के साथ साथ मध्य प्रदेश में भी घने कोहरे की चेतावनी 24 तारीख की रात्रि और 25 तारीख की सुबह के लिए जारी की गई है। उपमहाद्वीप पश्चिम बंगाल में भी घना कोहरा 24 तारीख की रात्रि और 25 तारीख की सुबह बना रह सकता है। 25 तारीख को सिर्फ घने कोहरे की चेतावनी पंजाब और हरियाणा के लिए डेंस टू वेरी डेंस फॉग के कुछ स्थानों के लिए है। हिमाचल प्रदेश में घना कोहरा हो सकता है और वहाँ पर कोल्ड वेव भी जारी रह सकती है 25 तारीख को भी, यानी 26 तारीख को मॉर्निंग को भी। और घना कोहरा जो है 26 तारीख की मॉर्निंग और 25 तारीख की रात को उपमहाद्वीप पश्चिम बंगाल में रह सकता है। डे 4 से एक नया स्पेल, जैसा कि हमने बताया, एक नया पश्चिमी विक्षोभ 26 तारीख से प्रभावित कर सकता है। उसी क्रम में पश्चिमी राजस्थान में थंडरस्टॉर्म की शुरुआत हो सकती है और पहाड़ों पर हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में जारी हो सकती है। 27 तारीख को इसका पीक हो सकता है, इसलिए भारी वर्षा और भारी हिमपात की चेतावनी जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में 27 तारीख के लिए जारी की गई है थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग और गस्टी विंड के साथ। जो मैदानी क्षेत्र है पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान, वहाँ पर थंडरस्टॉर्म के साथ हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा कुछ एक पॉकेट्स में 27 तारीख को देखे जा सकती है। यानी कि आने वाले जो पश्चिमी विक्षोभ उसका पीक जो है, पीक इंटेंसिटी यानी कि अधिकतम जो क्षमता है वो 27 तारीख को देखे जाने की संभावना है। 28 तारीख को इसमें हल्की सी कमी आएगी, परंतु फिर भी पहाड़ों पर हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा और हिमपात जारी रह सकती है और मैदानी क्षेत्रों में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में थंडरस्टॉर्म के साथ हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा 28 तारीख को भी जारी रह सकती है। कुल मिला के 26 से लेकर के 28 के बीच में एक स्पेल देखे जाने की संभावना है, जिसकी मुख्य जो है इंटेंसिटी 27 तारीख को होने की संभावना है। डे 7 की अगर हम बात करें तो कोई 29 तारीख को कोई खास चेतावनी नहीं। जो पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव है वो 28 तारीख को खत्म हो जाएगा और 29 तारीख से प्राय मौसम शुष्क रहने की संभावना है। कोई कोल्ड वेव, कोल्ड डे या फॉग की कोई वार्निंग अभी जारी नहीं की गई है।
अगर हम बात करेंगे इम्पैक्ट की, तो इम्पैक्ट मुख्य रूप से जो है अभी थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग, गस्टी विंड और भारी वर्षा के लिए पहाड़ों के लिए और मैदानी क्षेत्रों, उत्तर पश्चिम भारत के जो मैदानी क्षेत्र उनके लिए जारी की गई है। इसके अलावा घने कोहरे की चेतावनी भी आज सुबह से जारी रहेगी। उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी क्षेत्र, खासतौर से पंजाब, हरियाणा, उत्तरी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के लिए देखे जाने की संभावना है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।